मैं सीधा बोल रहा हूं, आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले ही 3 टीम्स ऑलरेडी डेंजर जोन में हैं और ये कोई हाइप नहीं है, ये प्योर क्रिकेट लॉजिक है। अगर आप गेम को समझते हो तो आपको अभी से पता चल रहा होगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि आईपीएल में टैलेंट नहीं बैलेंस जीतता है और इन 3 टीम्स का बैलेंस पूरी तरह हिल चुका है। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। केकेआर एक ऐसी टीम जो कभी भी मैच पलट सकती है, लेकिन इस बार प्रॉब्लम सिंपल है, उनका सबसे इंपॉर्टेंट डेथ बॉलर हर्षित राणा अब टीम में नहीं है। अब आपको ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन असली गेम यही होता है। आईपीएल में 20 ओवर्स नहीं, लास्ट 3 ओवर्स मैच जिताते हैं। आप पूरी इनिंग अच्छा खेलो, लेकिन लास्ट में 20 रन एक्स्ट्रा दे दिए, गेम खत्म। और केकेआर के पास वही लास्ट ओवर का वेपन था, हर्षित राणा। वो सिर्फ बॉलिंग नहीं करता था, वो बैट्समैन के दिमाग में घुस जाता था। स्लोअर बॉल, यॉर्कर और अग्रेसिव कॉन्फिडेंस। अब इमेजिन करो, लास्ट ओवर 14 रन डिफेंड करने हैं, क्राउड चिल्ला रहा है, लेकिन केकेआर के पास वो प्लेयर ही नहीं है। अब आप खुद सोचो, क्या केकेआर वही टीम रह जाएगी या ये एक एवरेज बॉलिंग साइड बन जाएगी? और आईपीएल में एवरेज बॉलिंग का मतलब क्या होता है? सीधा एग्जिट। अब दूसरी टीम सनराइजर्स हैदराबाद, और ऑनेस्टली इनका लॉस सबसे डेंजरस है, क्योंकि यहाँ प्लेयर नहीं लीडर गया है, पैट कमिंस। अब एक चीज क्लियर समझ लो, आईपीएल में कैप्टन ही गेम जिताता है। प्लेयर्स परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन मैच कैप्टन जीतता है। फील्ड कहाँ लगेगी? बॉलर कब आएगा, प्रेशर में कौन डिसीजन लेगा, ये सब कैप्टन डिसाइड करता है। और कमिंस इस काम में मास्टर था, कूल, काम और स्मार्ट। अब प्रॉब्लम क्या है? एसआरएच के पास प्लेयर्स हैं, लेकिन ब्रेन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। जब मैच फंसेगा, जब 2 ओवर्स में 25 रन डिफेंड करने होंगे, जब ऑपोजिशन प्रेशर बनाएगी, तब कौन खड़ा होगा? यहीं पर एसआरएच कोलैप्स कर सकती है। अब तीसरी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और ऑनेस्टली ये सबसे ज्यादा रिस्की सिचुएशन में है, क्योंकि इनके केस में प्रॉब्लम ऑलरेडी थी और अब और बढ़ गई है, क्योंकि जॉश हैजलवुड भी बाहर है। अब हैजलवुड का रोल समझो, वो फ्लैशी बॉलर नहीं है, लेकिन वो गेम कंट्रोल करता है, रन्स रोकता है, प्रेशर बनाता है और सबसे जरूरी बैट्समैन को गलती करने पर मजबूर करता है। आरसीबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है? बॉलिंग। हर साल सेम स्टोरी, बैटिंग स्ट्रांग, बॉलिंग वीक, और जो एक बॉलर इस वीकनेस को बैलेंस कर रहा था वो भी अब नहीं है। अब इमेजिन करो, आरसीबी 200 रन बनाती है, फैंस खुश, लेकिन जब डिफेंड करने आती है, ऑपोजिशन आसानी से चेस कर लेती है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, प्रेशर नहीं है। और आईपीएल में अगर प्रेशर नहीं बना तो मैच हाथ से निकल जाता है। अब सीधी कंपैरिजन, केकेआर डेथ ओवर वेपन गया, एसआरएच कैप्टन गया, आरसीबी बॉलिंग बैकबोन गया, तीनों टीम वीक हो गई हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कौन स्ट्रांग है, सवाल ये है कौन कम वीक है, और आईपीएल में यही फर्क बनाता है। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, कोई नया प्लेयर उभरे, कोई अननोन नाम स्टार बन जाए, केकेआर को नया फिनिशर मिल जाए, एसआरएच को नया लीडर, आरसीबी की बॉलिंग सडनली क्लिक कर जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी, तीनों टीम स्ट्रगल करें, पॉइंट्स टेबल में नीचे रहें, फैन सिर्फ उम्मीद करते रहें। लेकिन ऑनेस्टली अगर अभी की सिचुएशन देखी जाए तो तीनों टीम्स प्रेशर में हैं, और आईपीएल प्रेशर का गेम है। जो टीम प्रेशर हैंडल नहीं करती वो बाहर हो जाती है। तो आईपीएल 2026 में इन तीनों में से एक टीम जरूर फ्लॉप होगी, शायद 2 भी, और अगर चीजें खराब गई तो तीनों भी। अब तुम्हारी बारी। सच सच बताओ, सबसे पहले कौन गिरेगा? केकेआर, एसआरएच या आरसीबी? कमेंट में नाम लिखो और देखना सीजन खत्म होने के बाद यही कमेंट सही निकलेगा। और अगर तुम रियल क्रिकेट फैन हो तो ऐसे ऑनेस्ट एनालिसिस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।